Hello friends, Saurabh this side. Now we are going to take our next lecture on basically किस चीज़ पे हम लेक्चर करने जा रहे हैं. तो बेसिकली द इंटीग्रेशन. किस पे हम लोग लेक्चर करने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन पे हम लोग लेक्चर करने जा रहे हैं, ठीक ना. इंटीग्रेशन पे हम लोग लेक्चर करेंगे और इसमें अभी देखेंगे हम लोग कि बेसिकली एक मिनट बच्चे, आई विल हैव टू चेंज द स्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल. रुको एक मिनट, जस्ट स्टॉप फॉर अ मिनट. चलो अच्छा, ना हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चे किसके बारे में? द इंटीग्रेशन के कुछ बेसिकली ये क्या है इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, बहुत बेसिक. और ज्यादातर इस लेक्चर के अंदर किसको ऑपरेट कैसे करते हैं इंटीग्रेशन को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. हाउ डज द इंटीग्रेशन इज ऑपरेटेड, कि हम लोग यूज कैसे करते हैं इंटीग्रेशन का, वो बस हम सीखेंगे. द यूज ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली इस पे हम स्ट्रेस डालेंगे. लेक्चर को मैं पूरे प्ले क्लियर कर देता हूं. इंटीग्रेशन का सिंबल क्या यूज होता है, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज जो मैं पहले ही आपको लिख के दे देता हूं. हाउ डज द इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इज यूज्ड. तो यहां पे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज जो कि आपको लेटर सपोज इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज कौन कौन से, दैट इज x पे पावर n ऑफ dx, ये कौन सा फॉर्मूला है. उसके बाद dx अपॉन x और e पे पावर x इंटू dx, और ये भी dx हो जाएगा, सॉरी. ये सारे के सारे फॉर्मूलाज, ये तीनों फॉर्मूलाज के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे. तो बेसिक इंटीग्रेशन आज मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन के सिंबल, ये तीन फॉर्मूलाज और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं इंटीग्रेशन के, वो और उनसे रिलेटेड सम. आज मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रहा हूं वो काफी सिंपल और सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है. इसमें किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है आपके टॉपिक के अंदर, और काफी आसान और सहूलियत से ये चीजें समझती चली आएंगी आपको. और यहाँ पे तीन चीजों पे हम चर्चा करेंगे. चलिए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं और लेट सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के लेक्चर को. चलिए, क्या इंटीग्रेशन का लेक्चर कहते हैं. इंटीग्रेशन के अंदर आपको सबसे पहले सिंबल जानना चाहिए क्या होता है. इंटीग्रेशन का सिंबल कहता है कि भैया दिस द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है. ये इस तरीके से होता है. एक वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन जिसको हम कर्व कर देते हैं थोड़ा सा. पहले ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है. सवाल है कि इंटीग्रेशन क्या होता है. ये एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है टू इंटीग्रेट समथिंग, किसी चीज को बड़ा करना. इंटीग्रेट समथिंग, किसी चीज को बड़ा करना. कैसे बड़ा करना, कैसे? टू सम आउट समथिंग, जोड़ना उसको. सम आउट कैसे करते हैं आगे चल के समझेंगे. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, उसी तरीके से एक ऑपरेशन और आज से याद रखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं ये, और इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन. व्हाट इज दैट? इंटीग्रेशन. यूज कैसे करेंगे अभी देखेंगे. इन मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल इस इंटीग्रेशन के अंदर भी होता है, लेकिन कैसे होता है, काय होता है, अभी हम बात करेंगे. तो इंटीग्रेशन के सिंबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक ना. चलिए, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का. आते हैं नेक्स्ट साइड पे. अगर हम इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरीके से ले लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है. इंटीग्रेट का मतलब होता है इंटीग्रेशन टर्म इंटीग्रेट से होके आया है, और इंटीग्रेट का होता है किसी चीज को इनलार्ज करना, टू मेक समथिंग इनलार्ज, उसे बड़ा करना, उसे इंटीग्रेशन कहा जाता है. अब इंटीग्रेट करना, इनलार्ज करने की दो चॉइसेस, मतलब किसी चीज को अगर बड़ा करना है, मान लो कि लेट अस सपोज आपके पास एक रबर बैंड है. व्हाट इज दैट? यू हैव अ रबर बैंड. और मैंने माना कि इस रबर बैंड को मुझे इनलार्ज करना है, बड़ा करना है, मुझे इसे बड़ा करना है. और हमारे पास लेट अस सपोज हमारे पास दो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ये टास्क दे रखा है. हियर इज ए स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट यहाँ पे ए है और एक स्टूडेंट यहाँ पे बी है.
समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी आसान और काफ़ी इजी। ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है। मैंने दोनों को टास्क दिए। मैंने कहा कि भैया इस रबर बैंड को इनलार्ज कर लेना, दोनों को टास्क दिया। बट मैंने क्या कहा रहा हूँ साथ ही साथ कि ये रबर बैंड जो है ये इलास्टिक है, और इलास्टिक रबर बैंड बड़ा हो सकता है, ये इनलार्ज हो सकता है, बट ये अनब्रेकेबल है, केबल है, मतलब इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, कितना भी आप खींच लो, बड़ा कर लो। तो एक बात बताओ, इस बच्चे के पास मैं देता हूं और मैं इसे कहता हूं कि इस रबर बैंड को ना आप 2 सेंटीमीटर का है ये, इसको गिन के आप 10 सेंटीमीटर तक ले जाओ, ठीक है। मैंने इनको कहा कि भैया ये 2 सेंटीमीटर का है और इसको इनटेक करके आप बड़ा करके कहाँ तक ले जाओ, 10 सेंटीमीटर तक ले जाओ। 2 से 10 सेंटीमीटर तक मैंने इसको ले जाने के लिए कहा, तो मैंने इस बच्चे को डिफाइन कर दिया कि इसकी इनलार्जमेंट 2 से लेके 10 सेंटीमीटर तक ही होगी, ठीक है। सिमिलरली मैं इस बच्चे को टास्क देता हूं, बोलता हूं 2 सेंटीमीटर से शुरू करो और इनलार्ज करके 12 सेंटीमीटर पे ले जाओ, ठीक ना, ठीक है। इसको 2 सेंटीमीटर से शुरू करके 12 सेंटीमीटर पे कहा, इसको 2 सेंटीमीटर से इंडिकेट करके 10 पे कहा, बट मैंने इसको डिफाइन कर दिया यहां तक करना है। बट इसको क्या कहा, 12 के बाद तुम्हारा जितना मन है ना, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट सेंटीमीटर, जहां तक ले जाना ले जाओ। अच्छा, क्या पीछे 8 सेंटीमीटर पे ले जाते हैं, 7 पे ले जा सकते हैं, 6 पे ले जाते हैं। तो मैंने इस बच्चे को, जो नया बच्चा है, इसे मैंने चॉइस दे दिया कि आपको जो इनलार्ज करना है इस रबर बैंड को, वो आपकी चॉइस है कि 2 सेंटीमीटर से बड़ा करके आप कहीं भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो इनफाइनाइट लेंथ तक ही। और मैंने पहले ही आपको कह दिया दिस रबर बैंड इज अनब्रेकेबल, इसको तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ नहीं सकते तो ये 2 सेंटीमीटर से जाके 10 सेंटीमीटर तक गया, तो डिफाइन कर दिया। बट ये 2 सेंटीमीटर से जाकर के 12 सेंटीमीटर, 8, 7, 6, 4, 3, 2 भी हुआ, वो आगे जा सकता था, बट डिफाइन नहीं किया। ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है और ये डिफाइंड है। इसके बेसिस पे हम इंटीग्रेशन के 2 कैटेगरीज को डिसाइड किए हैं। इंटीग्रेशन के 2 कैटेगरीज को डिसाइड किया गया है। लेट अस चेक इन द नेक्स्ट स्लाइड। लेट अस सपोज मैंने एक में डिफाइन कर दिया, वेल एंड गुड, मैंने कहा कहां से शुरू करें और कहां पे अंत कर रहे हैं। दूसरे मैंने अनडिफाइन किया, कहां से शुरू करें और कहां अंत करें, ये डिफाइन नहीं किया। जिसमें डिफाइन किया तो डिफाइन कर दिया था कि आपने 2 से शुरू करना है और 10 पे जाना है, और एक में मैंने बोला 2 से शुरू तो करना है, पर कहाँ जाना है वो डिफाइन है, इसलिए अनडिफाइंड या इन्फिनिटी है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग बच्चे जिसको डिफाइन कर दिया उसे डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डेफिनिट इंटीग्रेशन। और जो डिफाइन नहीं है उसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। जिसको डिफाइन नहीं है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, जो डिफाइन है उसको डेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन के सिंबल को इस्तेमाल करने के लिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन के सिंबल को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस तरीके से सिंबल, और नीचे x बराबर a, x बराबर b कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन t बराबर x, t बराबर y, मतलब इस इंटीग्रेशन सिंबल के नीचे और ऊपर कुछ लिखा मिलेगा आपको, जबकि इसमें भी आपको नीचे और ऊपर कुछ लिखा मिल रहा है। अगर आपको इंटीग्रेशन सिंबल के ऊपर कुछ नीचे और ऊपर लिखा मिल जाए, वो इंडिकेट कर रहा है कि वो इंटीग्रेशन डिफाइन है, और उसे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। बट इन केस अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो क्या आपको इंटीग्रेशन का सिंबल दिया है तो उसके ऊपर ना तो नीचे आपको वैकेंट स्पेस मिलेंगे, मतलब कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होगा, केवल और केवल एक सिंबल ऐसा दिया रहेगा। तो ऐसा सिंबल जिसके ऊपर और नीचे वैकेंट स्पेस हो, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जबकि डिफाइन हो तो कौन सा इंटीग्रेशन कहलाता है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बच्चे, हम लोगों ने टॉपिक्स में क्या क्या कवर किया, मैंने आपको बताया था आज मैं क्या कराऊंगा। पहला कि मैंने बोला सिंबल इंटीग्रेशन का, जो कि मैंने आपको करवाया।
फिर मैंने बोला टाइप्स इंटीग्रेशन के, जो मैंने कहा कि इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं। अब हमको रिलेटेड सम कैसे करना है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और इन फॉर्मूलाज का क्या इस्तेमाल है। यहाँ तक आई होप सो डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। मतलब अगर किसी चीज को बड़ा करना है, इंटीग्रेटिंग a given mathematical function within a certain limit is called as definite integration. किसी इंटीग्रेशन को एक डेफिनेट लिमिट के विद इन अगर आप इंटीग्रेट करें देन दैट इज कॉल्ड एज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है वो? डेफिनेट इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। बट अगर किसी इंटीग्रेशन सिंबल का आप इस्तेमाल करके अगर कोई इंटीग्रेशन सिंबल को आपने यूज किया, बस उसे डिफाइन कर दिया, मतलब इंटीग्रेटिंग a given mathematical function under a certain limit is called as indefinite, sorry, under a certain limit, no, नॉट अंडर अ सर्टेन लिमिट रेकर हो गया, विदाउट, अंडर अ सर्टेन लिमिट नहीं होगा, विदाउट अ सर्टेन लिमिट, बिना सर्टेन लिमिट के इज कॉल्ड एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए मैं उस बात को एक बार रेकर भी कर देता हूँ। डेफिनिट इंटीग्रेशन में बच्चे इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, नीचे जो लिख रहे हैं वो ऊपर भी कुछ लिखा मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा मिले, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। काफ़ी आसान, काफ़ी इजी। मैथमेटिकल फंक्शन वो चीज़ होता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? जिसकी डिपेंडेंसी होती है। अभी हम सवाल करेंगे तो ये आइडिया आपको ऑलरेडी लग जाएगा। तो डेफिनेट इनडेफिनिट क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके ऑपरेशन के बारे में कि हम इसको इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आते इसके ऑपरेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। क्या कहता है, गौर कीजिएगा कि मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन x पे पावर n इंटू डी एक्स। कहा तो आंसर आएगा x पे पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे। चूंकि इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं मिला है तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आएगा। कौन सी कैटेगरी में? इनडेफिनिट। ये क्या है भैया? ये फॉर्मूला है जो कि आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। सी क्या है? सी यहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमको एक कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है। लिखा, मैंने लिखा dx बाय x आंसर होता है log बेस ex प्लस c, या फिर इसे ln x प्लस c कहते हैं, जो ये फॉर्मूला नंबर हमारा 2 था, 1, 2 और 3। क्या याद रखना पड़ेगा भैया? फिलहाल तो याद रखना पड़ेगा, बाद में जाके सब कुछ की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद फॉर्मूला था हमारे लिए, द फॉर्मूला वाज, थर्ड फॉर्मूला हम देखेंगे कौन सा हमारे लिए फॉर्मूला हम लोगों ने चर्चा किया था। आ जाइए देखिए, द फॉर्मूला इज ई पे पावर एक्स। तो कहा था ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, फॉर्मूला सेज ई पे पावर एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तीन फार्मूलाज, तीनों फार्मूला के ऊपर हम लोग कैसे ऑपरेशन करेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आइए समझते हैं कैसे हम इनको यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट फार्मूला इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड द थर्ड वन इज दिस। बहुत सिंपल और सोफिस्टिकेटेड लेक्चर रखा हूँ आज। कोई भी बच्चा किसी भी सेक्शंस का हो, वो कोई भी सब्जेक्ट ले रखा हो, वो सब कोई जान सकता है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई विल गोइंग टू चेंज द स्लाइड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। मैंने कहा x पे पावर 2 इंटू डी एक्स को ऑपरेट कीजिए, तो आंसर आएगा x पे पावर 2 प्लस 1
बाय 2 प्लस 1 प्लस सी, एक्स पे पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस सी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। 2 प्लस 1 इज व्हाट 3, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 प्लस सी इज द राइट आंसर। सिंपल। मैंने कहा x पे पावर 9 इंटू डी एक्स, तो x पे पावर 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 प्लस सी, तो x पे पावर 10 बाय 10 प्लस सी। मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे t पे पावर 5 इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन करने कहा तो लिखेंगे t पे पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 प्लस सी, और t पे पावर 6 बाय 6 प्लस सी। मैंने कहा x पे पावर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स, तो 1 बाई 2 प्लस 1 करेंगे, 1 बाई 2 प्लस 1 करेंगे, नीचे भी 1 बाई 2 प्लस 1 कर देंगे, 1 बाई 2 प्लस 1 कर लेंगे, 1 बाई 2 प्लस 1 जो होता है बच्चे वो होता है 3 बाई 2, तो x पे पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, 2 को ऊपर ले जाएंगे मैथ्स के अनुसार, तो 2 बाई 3 एक्स पे पावर 3 बाई 2 प्लस सी। सिंपल। कोई डाउट किसी को? चलिए और देखते हैं। एग्जाम्पल पे कहा x पे पावर -2 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा x पे पावर -1 बाय -1 प्लस सी, तो -1 बाय x प्लस सी। सिंपल। मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे x पे पावर मैंने कह दिया -5 बाई 4 इंटू डी एक्स, तो क्या लिखेंगे x पे पावर -5 बाई 4 प्लस 1 बाय -5 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी, तो आंसर क्या हो जाएगा x पे पावर -5 प्लस 4 -1 बाई 4, यहाँ भी -1 बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा c, सो आंसर इज -4 ऊपर चला गया तो -4 हो जाएगा, x पे पावर -1 बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा c, सो द आंसर इज -4 x पे पावर -1 बाई 4 प्लस c, बिकॉज बच्चे ये ऊपर जाके -1 बाई 4 ऊपर -1 नीचे है तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा। सिंपल है। एग्जाम्पल मैंने कहा 1 बाय एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर दें आप, तो आंसर इसका 1 बाय एक्स क्यूब का कैसे इंटीग्रेशन लेंगे, 1 बाय एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इंटीग्रेशन इज 1 बाय एक्स क्यूब का x पे पावर -3 इंटू डी एक्स किया, -3 है, x पे पावर -3 प्लस 1 करेंगे, -3 प्लस 1 करेंगे और c जोड़ देंगे, x पे पावर -2 बाय -2 प्लस सी। सिंपल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। काफ़ी आसान, काफ़ी इजी, प्रैक्टिस से समझ में आ रहा होगा। चेंज द स्लाइड। मैंने कहा 1 बाय रूट क्यूब ऑफ t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या लिखेंगे 1 बाय डी टी बाई टी पे पावर 1 बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे टी पे पावर -1 बाई 3 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन टी पे पावर -1 बाई 3 प्लस 1 बाय 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस सी कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे, टी पे पावर 3 माइनस 1 इज 2 बाई 3, नीचे भी 2 बाई 3 प्लस सी, 3 ऊपर चला गया तो 3/2 टी पे पावर 2 बाई 3 प्लस सी है इसका रिजल्ट। सिंपल। आप क्वेश्चंस करते जाओ, आइडिया लग जाएगा। मैंने कह दिया सवाल में कि टी का स्क्वायर प्लस टी पे पावर 4 प्लस टी पे पावर 6 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर दें। भैया 3 फंक्शंस आ गया, आप कैसे ऑपरेट करेंगे इसको? नॉट डिफिकल्ट वन, काफ़ी आसान है ऐसा क्वेश्चन करना। देखिए करके दिखाता हूँ। टी पे पावर कितना लगा है बच्चे 2, तो टी पे पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। टी पे पावर कितना लगा है 4, तो 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1। कितना लगा है 6, तो टी पे पावर 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी, तो टी पे पावर 3 बाई 3, 4 प्लस 1 5 बाई 5, 6 प्लस 1 7 बाई 7 और सी ऐड कर देंगे। काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया कि भैया 3 टी पे पावर 4 6 इंटू डी टी कह दिया, ठीक ना। अब कहीं भी 3 नहीं आ रहा था। अगर आपको 3 नज़र आ जाए ऐसे केस में, तो आप इस केस को कैसे संभालेंगे? आपको 3 को हटा देना है, बस 3 को बाहर करना है, टी पे पावर 6 इंटू डी टी करना है। 3 इंटू टी पे पावर 6 को लिखेंगे 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 प्लस क्या लिखेंगे सी। 3 इंटू टी पे पावर 7
बाय 7 प्लस सी कर लेंगे, तो 3/7 टी पे पावर 7 प्लस सी इज द राइट आंसर। डन, सिंपल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा ax स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक बात बताइए, d के साथ क्या लगा हुआ है? x। जो d के साथ लगा होता है उसी को अंदर रखा जाता है, तो a हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे। बाहर करके देखिएगा d के साथ क्या लगा था, t अंदर रह गया ना। d के साथ क्या लगा है, x, तो x अंदर रह जाएगा। x पे पावर 2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। a इंटू एक्स पे पावर 2 प्लस 1 इज 3/3 प्लस c इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा at स्क्वायर प्लस बी टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर दें। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। डी के साथ क्या लगा हुआ है, टी। डी के साथ हमारे लिए लगा हुआ है टी। अगर डी के साथ टी लगा हुआ है तो करना कुछ नहीं है, जो टी के डी के साथ लगा उसको अंदर रखते हैं। तो ए का कोई काम नहीं, ए को हटा देंगे, फिर लिखेंगे टी स्क्वायर इंटू डी टी। फिर बी का कोई काम नहीं, बी को हटा देंगे, तो लिखेंगे टी इंटू डी टी। कर दिया ऐसे। टी स्क्वायर, टी पे पावर क्या है 2, टी पे पावर 2 प्लस 1 इज 3/3। टी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो टी पे पावर 2/2 प्लस क्या हो जाएगा, सी। आंसर आ जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। चेंज द स्लाइड, टेक द रिजल्ट। एग्जाम्पल मैंने कहा केवल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स पूछ लेता तो क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। फर्दर 1 को लिख सकते हैं x पे पावर 0 इंटू डी एक्स। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज, सॉरी x पे पावर 0 इज ऑलवेज 1। 0 पावर तो x पे पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस सी, तो x पावर 1 बाई 1 प्लस सी विच इज x प्लस सी इज द राइट आंसर। सिंपल। अगर dx का पूछ लेता तो आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल में पूछ लेता कि 3t स्क्वायर माइनस 2t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन आप बता दें, तो एक बात बताइए, दोनों का करेंगे। 3 एक कांस्टेंट है, 3 को हटा दीजिए, टी स्क्वायर इंटू डी टी कर दीजिए। माइनस है तो माइनस लगाइए। 2 एक कांस्टेंट है, हटा दीजिए, टी इंटू क्या कर दीजिए डी टी। अब तो आसान है ना, पावर में यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं, पावर में 1 है। अप्लाई कीजिएगा। टी पे पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, टी पे पावर यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस क्या कर देंगे सी। तो टी पे पावर 2 प्लस 1 इज 3, टी पे पावर 3 बाई 3, यहाँ टी पे पावर 2 बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा सी। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, सो द आंसर इज टी पे पावर 3 माइनस टी पे पावर 2 प्लस सी इज द राइट आंसर। डन। कोई डाउट किसी को? ये इंटीग्रेशन का रूल हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे। आगे हम लोगों ने देखा था क्या फार्मूला, मैं फिर से आपको पहले वाले स्लाइड की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ। द फर्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चे हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था वो बोला था कि ये वाले फार्मूला को कंप्लीट करना है, और इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला आ रहा है, इसका यूज़ कैसे करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है dx अपॉन x का फॉर्मूला होता है log बेस ex या फिर ln x से बोला जाता है। क्या बोलते हैं? log बेस ex या फिर ln x कहा जाता है। इसको डोंट डाउट, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ऐसे करके आपको दे रखा है, डायरेक्ट याद रखेंगे। e पे पावर x इंटू डी एक्स दिया तो e पे पावर x प्लस सी कर लेंगे। अच्छा, c भी ऐड करना है, ठीक ना। यहाँ तक फिलहाल के लिए आई होप सो यहाँ तक के लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये फॉर्मूलाज दिमाग में रखेंगे आप लोग। अच्छा, अगर मुझे सवाल के अंदर पूछ लेता कि e पे पावर x प्लस 1/x और कह देता 4x पे पावर 3 इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहता, तो क्या लिखेंगे? e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x होता है। 1/x का फॉर्मूला हमको मालूम है ln x होता है। इस 4 को हम लोग हटा देंगे क्योंकि कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो 4 हटा दिया। x पे पावर 3 है तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 4 प्लस c हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट। e पे पावर x प्लस ln x प्लस x पे पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा c। हियर इज द रिजल्ट। फाइनली वी हैव डन इट। कोई डाउट किसी को? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक किया एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने का आपको।
तो क्या करेंगे, ए कांस्टेंट का काम कर रहा है, हटा दीजिए, x पे पावर 2 प्लस 1 क्या करेंगे 3, नीचे भी 3, यहाँ b को हटा दीजिए, b हटा, x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो लिखेंगे 1 प्लस 1 इज 2/2 c। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया था x, अभी बता देता हूँ, वेयर इज द dx का इंटीग्रेशन सिखाया, देखिए यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन सिखाया, दैट इज व्हाट x प्लस c। तो हमारे पास आ जाएगा व्हाट इज c का, dx का हो जाएगा, c को छोड़े cx, dx का इंटीग्रेशन c, और एक c ऐड करेंगे, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये फॉर्मूला वाला कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो दे रखा है, जो दिया है क्वेश्चन में, जो दिया है क्या चीज़ में, क्वेश्चन में है, दिया है क्वेश्चन में, दिया है व्हाट इज में, जल्दी बताइए, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कांस्टेंट, और ये सी फॉर्मूला वाला कांस्टेंट है। काफ़ी आसान, काफ़ी इजी। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार और, मैंने कहा 4x पे पावर 7 माइनस 6x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। 4 को हटा दीजिए, x पे पावर 7 मतलब 7 प्लस 1 इज 8/8 6, x पे पावर हटा दीजिए 6 को, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज 3/3, 2 को हटाइए, कुछ नहीं, x पे पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 इज 2/2 प्लस क्या कर देंगे, सी 2 से 2 गया, ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो x पे पावर 8/2 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, c इज द फाइनल रिजल्ट। काफ़ी सिंपल और इजी वाला इंटीग्रेशन आज करवाया है आपको, बहुत आसान से रिजल्ट है, इसमें कभी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। इज़ अ वेरी वेरी इजी रिजल्ट इन विच वी आर गोइंग टू डील। काफ़ी आसान सा रिजल्ट मैंने बना रखा है यहाँ पे। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक मैं आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो बच्चे आज मैंने बहुत सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस कराया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे और बताएंगे इंटीग्रेशन में और कैसे फार्मूलाज और उसका यूजेस कैसा होगा। आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा आज के लेक्चर्स को। आज के लेक्चर को बच्चे आप साथ ही साथ इस सीरीज़ को फॉलो करके नोट डाउन करें। काइनेमैटिक्स को भैया मैं बहुत बॉटम से लेके अपर लेवल तक ले जाऊंगा। अभी मैंने बस 0 या कह लो माइनस लेवल पे मैं अभी चल रहा हूँ, आपको बस इंट्रो करा रहा हूँ बेसिकली क्या है, बाकी आगे हम देखेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।